बच्चों को कई तरह के आनुवांशिक रोग होने का खतरा होता है। कुछ आनुवांशिक रोग बच्चों को जन्म से ही प्रभावित करते हैं, जबकि कुछ उनके शरीर में बाद में उभरते हैं। हंटर सिंड्रोम इसी तरह का एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसे म्यूकोपॉलीसेरेराइसिस टाइप MPS के नाम से भी जाना जाता है। अब आखिर ये सिंड्रोम होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और आखिर इसका इलाज कैसे किया जाता है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। हंटर सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो X क्रोमोसोम्स में मौजूद एक डिफेक्ट जीन के कारण होता है। ये बीमारी हर्पनेज एंजाइम्स की कमी के कारण होती है, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को तोड़ने और उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि इस बीमारी का मुख्य कारक X क्रोमोसोम्स हैं, तो ये पुरुषों में अधिक पाई जाती है। महिलाओं में X क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं, जिससे एक सामान्य जीन डिसऑर्डर को बैलेंस कर सकता है, लेकिन पुरुषों में केवल एक X क्रोमोसोम होता है। इसलिए अगर उनमें डिफेक्ट जीन होता है तो ऐसे में हंटर सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहले जानते हैं शारीरिक लक्षणों के बारे में। चेहरे में बदलाव होना। हंटर सिंड्रोम में पीड़ित बच्चों के चेहरे में कुछ विशेष बदलाव होते हैं, जैसे चेहरा चौड़ा, होठों का मोटा होना, चपटी नाक और बड़ी जीभ इत्यादि। इस बीमारी के कारण शरीर के विभिन्न जोड़ों में कठोरता और जकड़न होती है, जिससे चलने फिरने और हाथों को हिलाने में आपको परेशानी हो सकती है। हंटर सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों की शारीरिक वृद्धि सामान्य से धीमी होती है। आमतौर पर उनकी लंबाई कम रहती है और किशोरावस्था के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। वहीं हंटर सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे अक्सर श्वसन तंत्र की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, खासकर सोते समय। इसके अलावा ये सिचुएशन श्वसन संक्रमणों का कारण भी बन सकती है। हंटर सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में मानसिक विकास में देरी हो सकती है। ये सिचुएशन धीरे धीरे मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती है, जिससे सीखने और सोचने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। बच्चे धीरे धीरे भाषा समझने और बोलने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं। उनके बोलने की क्षमता प्रभावित होती है और वे सामान्य रूप से बोलने और समझने में असमर्थ हो जाते हैं। वहीं अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हंटर सिंड्रोम में डॉक्टर मरीज की खून, यूरिन की जांच के साथ ही DNA टेस्ट किया जाता है। फिलहाल इसका कोई स्थायी उपचार नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ इलाज किए जा सकते हैं। सबसे पहला है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि ERT। इस थेरेपी में शरीर में कम हो रहे एंजाइम्स को इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। ये प्रक्रिया लक्षणों को कम करने में सहायक होती है, लेकिन ये मस्तिष्क पर असर नहीं डालती। वहीं स्टेम सेल प्रत्यारोपण से कुछ मामलों में सुधार देखा गया है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।